दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। हेलो वंदना, सुनील। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक दो थ्योरीज हैं आज, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। एक एक नंबर में क्वेश्चन, रीट यूपीटेट या जहां भी इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं आपके मिलेंगे आपको देखने को। डेविड ऑजुबेल और जेरोम ब्रूनर, इन दोनों की थ्योरीज हम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स की दृष्टि से। ठीक है, एक बार आप लोग आ जाओ। आज टाइम जो है अगेन 7 बजे का हो गया और कोशिश तो ये रहेगी कि 3 बजे ही हो, बट कभी कभी इधर उधर हो सकता है। उसका एकमात्र रीजन यही है कि जो तबीयत है वो ठीक है, बट वीकनेस थोड़ी बहुत आ जाती है बीच में। ऊपर से मदर की जो है वो तबीयत खराब है, तो कई चक्कर मेडिकल स्टोर्स के लग गए कल से। तो जो थोड़ी बहुत एनर्जी थी वो भी इधर उधर हो गई, तो यूट्यूब पे भी क्लास नहीं हो पाई आपकी। तो ये हार्ड टाइम्स हैं अपने आप में। ये जो टाइम है भारतवर्ष में जो चल रहा है, स्पेशली दुनिया में, बट इंडिया में अभी ज़्यादा हालत खराब है। तो मुश्किल टाइम है, बट ठीक है, मैनेज कर जाएंगे। और काम करते रहने की जरूरत है, नहीं तो फिर पॉजिटिविटी और कहाँ से मिलेगी, है ना। आसपास तो स्थिति वैसे ही खराब है, और अगर काम भी हम छोड़ दें, बिल्कुल ही थोड़ा बहुत एक रे ऑफ होप छोड़ेंगे तो चलेगा नहीं, है ना। चलिए एक बार आ जाओ। अभी बेटर है, मम्मी एक्चुअली 1-2 डॉक्टर से कंसल्ट किया है, ऑनलाइन भी और वैसे भी। तो अभी दवाइयाँ चल रही हैं, बट फीवर कम नहीं हो रहा है। मतलब कई लोग बीमार हैं परिवार में एक्चुअली। तो गुड इवनिंग भाई, रंजना, प्रियंका, प्रभजोत। 5 डेथ हो चुकी है हमारे यहाँ कोरोना से। खतरनाक बात है भाई, कोई भी कह रहा है जो भी। और आवाज़ देखो एक बार, ऑडियो तो ठीक होनी चाहिए। मेरा फर्स्ट डे है लाइव का, बहुत बड़ा वृशाली। ये जो सारे हैं ना, जो पीडीएफ है आपको हर दिन के डेली मिल रहे हैं। अब हर दिन का पीडीएफ डेली मिल रहे हैं। और उन पे जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताई गई हैं, जो भी आपने कहीं और से भी पढ़ा हो, वो एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लिया करो अगर लगे तो। वैसे तो नोट्स आप खुद बनाओ। अब देखो सबसे सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। आज की जो है 2 थियरीज हैं, डेविड ऑजुबेल एंड जेरोम ब्रूनर की थ्योरी। इनको ऑसुबेल भी कह देते हैं कई लोग, ऑसुबेल। और ब्रूनर तो आप जानते ही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ब्रूनर को पहले भी पढ़ लिया हो, मुझसे भी पढ़ लिया हो। बट इन दोनों को एक साथ करने में फायदा ये है कि ये दोनों मॉडर्न कॉग्निटिव थियरिस्ट हैं एक तरीके से। जो आधुनिक संज्ञानवादी होते हैं, उन उस कैटेगरी में इनकी थ्योरी आती है। बहुत बढ़िया वैभवशाली, नाइस नेम। हेलो संदीप। ठीक है, लर्निंग का पीडीएफ एक बार चेक करा लेंगे क्यों ओपन नहीं हो रहा है सोफिया। और बताओ। हाँ, खुद बना रहे हैं नोट्स, दैट्स ग्रेट वत्सला, है ना। हिंदी और इंग्लिश में कई लोगों की ये समस्या है कि सिर्फ हिंदी में सिर्फ इंग्लिश में चल रहा है या हिंदी में चल रहा है। तो ज्यादातर जो भी मेन टर्म्स हैं, देखो साइकोलॉजी या ये पेडागोजी अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाना है तो कुछ टर्म्स तो एटलीस्ट इंग्लिश में याद रखोगे। हिंदी में साथ में जो भी मेन टर्म्स हैं उनको ट्रांसलेट करके चल रही हूँ आपके साथ। थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। पहली क्लास मत बनाइए उसको, फर्स्ट क्लास में नहीं है आप। 5वीं तक के, 8वीं तक के, कई लोग तो पीजीडी तक के कोर्सेज के लिए एनरोल्ड होंगे, तो बेसिक तो आप समझेंगे ना दोनों भाषाओं को, है ना। चलिए फिर बताओ शिवम, ध्यान रखो शिवम, अपना ध्यान रखो। चलिए, ऑजुबेल एंड ब्रूनर को हम आज डिस्कस करेंगे। ये मॉडर्न कॉग्निटिव थियरीज में इनकी आती है, यानी आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांतकार हैं ये। वेरी वेरी मतलब बढ़िया, एकदम वेरी गुड राहुल, जो लोग भी खुद से नोट्स बना रहे हैं। बाकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? वेरी गुड गरिमा। बाकी क्लासेस एक्चुअली दिल्ली में लॉकडाउन है और ऑफिस बंद है आई थिंक करियर का। तो जिन टीचर्स के घर में स्टूडियो है, होम स्टूडियो है, वो तो ले पा रहे हैं क्लास। जिन लोगों को ऑफिस आकर के लेना पड़ता है, उनकी जब तक कि लॉकडाउन नहीं हटेगा, मुझे लगता है जब तक क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। मैं और आप डेली मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखिए जिनको भी फेवर है। हाँ, कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। टाइम इधर उधर हो सकता है, बट क्लास आपकी डेली चलेगी। चलिए फटाफट से फोकस करेंगे थ्योरी पे, कोई एक्स्ट्रा बात ना करते हुए। इससे रिलेटेड डाउट हो तो बताना, फिर लास्ट में बात कर लेंगे। डेविड ऑजुबेल, व्यक्ति का नाम है डेविड ऑजुबेल। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी कहते हैं इसको। ठीक, देखिए कोई बात नहीं, टाइफाइड बहुत सारे लोगों को हुआ है गुंजन, बट ध्यान रखिए पानी वानी कमी ना हो इन सब चीजों की। देखिए डेविड ऑजुबेल, डेविड ऑजुबेल आसुबेल कह लीजिए, हिंदी में तो कैसे भी ट्रांसलेट कर लीजिए। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन है? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक, ये अमेरिका के थे, मतलब हैं क्या, अब तो नहीं है दुनिया में, बट काम इनका वहीं से हुआ। ठीक, डेविड ऑजुबेल। इनका जो फोकस है ऑजुबेल का, वो फोकस है कि मीनिंगफुली सीख पाए आप। जब हम अर्थपूर्ण ढंग से कुछ सीखते हैं, जब मीनिंगफुल लर्निंग होती है, तो वो लर्निंग सबसे बेस्ट है जो अर्थपूर्ण हो, जो आपके जीवन से जोड़ करके आपको समझ में आ पाए। ठीक, क्लियर है बात तुम्हारी? तो कहेंगे मीनिंगफुल लर्निंग पे इनका जोर है। ये आजुबेल बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, जो संप्रत्यय आप समझते हैं, जो सिद्धांत आप समझते हैं, जो आइडियाज हमारे बनते हैं, मतलब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए डिडक्टिवली, डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू। नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना विवेक, बस आपको पता होना चाहिए फ्लेंडर के 3 एस्पेक्ट हैं। एक से 7 तक टीचर टॉक है, फिर स्टूडेंट की है 2 में, और लास्ट स्टेज है साइलेंस की। ठीक, इतना कर लीजिए, उतना काफी है। देखिए, ऑजुबेल बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज आर अचीव्ड थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग कैसे? सीटेट में नहीं पूछा जाता ये। डिडक्टिव रीजनिंग कैसे? यानी एक होता है आगमनात्मक तर्क, एक होता है निगमनात्मक तर्क। डिडक्टिव में क्या है? पहले नियम बताए जाते हैं, फिर हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। और डिडक्टिव पे ही फोकस है किसका? ऑजुबेल का। डिडक्टिव रीजनिंग पे ही फोकस करते हैं ऑजुबेल। ठीक, ये मेथड्स में भी पढ़ेंगे हम, डिडक्टिव मेथड और ये वगैरह। ठीक, जिन पेडागोजी स्पेशल बैच में है। हाँ, नहीं है कोमल। अगर हम बात करें डिडक्टिव रीजनिंग की, तो इन्होंने एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन वो व्यक्ति है जो डिडक्टिव रीजनिंग से या डिडक्टिव मेथड से सीखने पे ज्यादा बल देंगे, तो आप कहेंगे ऑजुबेल हैं। ठीक, इन्हीं के जस्ट उल्टा जेरोम ब्रूनर, जो कि इंडक्टिव मेथड पे फोकस करते हैं। ठीक है जी गिरजा। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग या डिडक्टिव मेथड पे फोकस किया है। ठीक, मॉडर्न, इनकी थ्योरी को मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है। मॉडर्न कॉग्निटिव थियोरिस्ट हैं ये। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी यानी आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, मॉडर्न कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ठीक, आधुनिक संज्ञानात्मक
अधिगम सिद्धांत। ठीक, आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। क्लियर बात है, इतनी बात क्लियर है? हाँ, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक, तो ऑजुबेल बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये जो भी हम अपनी समझ बना रहे हैं वो डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमन तर्क के अनुसार बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, निगमनात्मक तर्क के अनुसार बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है सिमरन? और ये मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज का हिस्सा है, यानी आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के अंदर आती है ये थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्या है? इस थ्योरी का नाम है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत। अगर हम बात करें तो इस थ्योरी का नाम है, इसमें बहुत फैक्चुअल है, आज की दोनों ही थ्योरीज फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए एक तरीके से। ठीक, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, नाम क्या है थ्योरी का? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, यानी अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया? डेविड ऑजुबेल ने। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी कह देते हैं इसको, डेविड ऑजुबेल। ठीक, डेविड ऑजुबेल। दूसरा नाम मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, एमसीटी, यानी आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्लास अभी शुरू हुई है आपकी, ज्यादा देर नहीं हुई, शुरू हुए 10 मिनट हुए हैं सिर्फ। ठीक, तो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी या मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक, इसको कहेंगे आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगर मैं बात करूं यहां तो इन्होंने अधिगम के कुछ 4 प्रकार बताए हैं इस थ्योरी में। कितने? 4 टाइप्स, 4 प्रकार की लर्निंग बताई है। और सीखना कैसे होगा तो इन्होंने कहा डिडक्टिवली होगा, यानी डिडक्टिवली होगा, निगमनात्मक तरीके से होगा। बस ये आप याद रख लीजिए, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं जानना। अगर इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में अंतर जानना है तो मैं आपको 1 मिनट में बता भी देती हूँ, ताकि जो लोग नए जिन्होंने पढ़ना शुरू किया उन्हें समस्या ना हो। देखो, एक तरफ लिखेंगे इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव मेथड भी कह सकते हो, यानी आगमनात्मक तर्क। ठीक, दूसरी तरफ है डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमनात्मक तर्क। देखो, इनको दिया अरस्तु ने था, इनको ये मत सोच लेना कि ये ऑजुबेल ने दिया है डिडक्टिव रीजनिंग। ऑजुबेल समर्थन करते हैं, दीपिका वेरी गुड, ऑजुबेल समर्थन करते हैं किसका? डिडक्टिव तरीके से सीखने का, यानी रूल टू एग्जाम्पल जाने का। इसमें क्या होता है? रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, यानी पहले नियम बताया और फिर उदाहरण दिया गया। और अगर हम बात करें इंडक्टिव की तो इसमें एग्जाम्पल टू रूल जाया जाता है, यानी पहले यहां उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ा जाएगा। ठीक, उदाहरण से नियम की ओर। इस तरीके को मानेंगे कौन? यहाँ पे ब्रूनर मानेंगे, आज की थ्योरीज से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो ये अलग से एक टॉपिक है, ब्रूनर। और इस तरीके को मान रहे हैं ऑजुबेल, किसको? डिडक्टिव अप्रोच को। ठीक, तो सीखने में डिडक्टिव अप्रोच को क्या हुआ राजलक्ष्मी जी? ठीक, तो ऑजुबेल सपोर्ट कर रहे हैं किसको? डिडक्टिव रीजनिंग को, और ब्रूनर सपोर्ट कर रहे हैं इंडक्टिव रीजनिंग को। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? जी शैली, वेरी गुड प्रियंका, बहुत बहुत बढ़िया। आप लोग आगे भी एग्जाम क्लियर करें, नौकरी लें सीटेट के बाद। सीटेट तो हो गया आप सभी का, है ना? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? देखो, कुछ क्लासेस हो सकता है ना चल रही हो कोरोना की वजह से, मैंने अभी बताया ऑफिस बंद है, करियर का मतलब जो क्लासेस हैं, लैब्स बंद हैं एक्चुअली। क्लियर है? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपनी थ्योरी पे। तो थ्योरी में हमने बात की 4 प्रकार के यहाँ लर्निंग के टाइप्स बताए गए। थ्योरी का नाम है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, यानी अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी इसको कहा जाता है, यानी आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, बेस्ट रीजनिंग जैसा कुछ नहीं है, वैसे तो इंडक्टिव ज्यादा बेहतर है बच्चों को सिखाने के लिए, बट कोई किसी लेवल के लिए, हर एक क्लास के लिए, हर एक बच्चे के लिए डिपेंड करता है क्या टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ये सारी बात है। वेरी गुड शिवम। ठीक, तो डेविड ऑजुबेल की अगर हम बात करें तो ये चर्चा है 4 प्रकार की इन्होंने लर्निंग बताई है इस अपने सिद्धांत में, जिसको मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी कह रहे हैं। पहला प्रकार क्या है इसमें, देख लीजिए एक बार। पहला प्रकार है रोट लर्निंग, यानी रटकर सीखना। 4 प्रकार बताए हैं। रटकर लर्निंग यानी रोट लर्निंग, रटना। रोट मतलब क्या है? फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स या रूल्स, जो भी आपने रट लिया, इंफॉर्मेशन को भर लिया अपने अंदर, है ना? तथ्य हो सकते हैं, सिद्धांत हो सकते हैं। ठीक, ये इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। वेरी गुड पलक, क्या पूछ रहे हो प्रियंका? ठीक, दुर्गा चल रही है क्लास आपकी। फैक्ट्स, तथ्य या प्रिंसिपल्स या कुछ भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, आपने क्या किया? रट लिया उसको। सीखा तो रट के भी जाता है। सीखा कैसे जाता है किरण? रट के भी सीखा जाता है रोहन। लेकिन क्या ये सीखना अच्छा है? क्या ये सीखना मीनिंगफुल है? बिल्कुल नहीं। तो अगर हम बात करें तो रोट लर्निंग को अच्छा नहीं माना किसने? ऑजुबेल ने, लेकिन दिया है इसको। इसके बारे में बात की है अपनी थ्योरी में कि 4 प्रकार की लर्निंग है। कितने की? 4 प्रकार की, जिसमें से एक है रोट लर्निंग। ठीक, रोट लर्निंग मतलब रट के सीखना। लोग रट के भी सीखते हैं, लोग फॉर्मूले के फॉर्मूले, पूरे क्वेश्चंस के क्वेश्चन, क्या है थ्योरम्स की थ्योरम्स रट के चले जाते हैं और उसको एज इट इज पेपर में उगल आते हैं जाके। क्या हुआ? लर्निंग तो ये भी हुई, लेकिन इसको अच्छी लर्निंग नहीं मानेंगे। तो ऑजुबेल ने इसको सपोर्ट नहीं किया, रोट लर्निंग को सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल, रटंत विद्या फलंत नहीं कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है विवेक। तो ऑजुबेल ने इसको सपोर्ट नहीं किया, बहुत अच्छा नहीं माना, बट एक टाइप माना है। तो अगर आपसे पूछे ऑजुबेल ने किसको महत्वपूर्ण माना है, तो रोट लर्निंग ना होकर के मीनिंगफुल लर्निंग, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम भी वही है। ठीक है,
तो रोट लर्निंग यानी रटकर सीखना एक प्रकार हो गया जिसमें सिर्फ फैक्ट्स को याद किया जा रहा है, रटा जा रहा है एक तरीके से, और इसको आप कह लीजिए हम एग्जाम्स में भी ऐसे ही करते हैं, है ना, और कितनी सारी चीजें होती हैं। अब रटकर ही तो सीखा एक तरीके से, जब पेपर आया आपने बीएड की किताबें उठाई, पढ़ ली सारी और भूल गए, अब आपको याद भी नहीं है। ये सारी थ्योरीज आपने पढ़ी थी कहीं ना कहीं, बहुत सारी थ्योरीज, बहुत हद तक, सारी नहीं तो, लेकिन बहुत कम लोगों को याद है या समझ में आई। क्यों? क्योंकि टीचर ने भी सिर्फ काम निपटाया और आपने भी काम निपटाया, 5-5 पेज भर के आ गए आप एक थ्योरी के ऊपर, लेकिन एक्जैक्टली समझ में नहीं आया। तो रट के सीखना भी एक प्रकार है। ठीक है दीक्षा, तबियत पहले से बेटर है भाई। मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम यानी क्या? मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम, ये इंपॉर्टेंट है, जहां आप समझ करके सीखते हैं। लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग समथिंग, ठीक, अंडरस्टैंडिंग या समझकर सीखना, समझकर सीखना, ठीक है, समझकर सीखना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा महत्व जो दिया है ऑजुबेल ने वो मीनिंगफुल लर्निंग को दिया, इनकी थ्योरी का नाम भी यही है। तो अगर आपसे पूछे प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं, याद कैसे रखोगे? RMRD, RMRD कैसे भाई? शॉर्ट फॉर्म तो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ ना निमोनिक याद रखने के लिए, बड़ी से बड़ी थ्योरी के भी। R फॉर रोट लर्निंग, M फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, ये है रिसेप्टिव लर्निंग, और लास्ट में है डिस्कवरी लर्निंग। तो ये 4 ही प्रकार हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण जो बताया, जिसकी उन्होंने कहा कि जिस चीज को वैल्यू दें, वो है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग होती कब है? जब आप बच्चे की लाइफ से या जो भी वो जानता है उन चीजों से जोड़ देते हैं जो आगे नया सिखाने वाले हैं। मतलब जो ऑलरेडी वो जानता है उससे इस तरह से नई चीज को जोड़ो कि वो कनेक्ट कर जाए। जैसे ही कनेक्ट करेगा वैसे ही अर्थपूर्ण अधिगम होगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, वो लाइफ से रिलेट कर पाएगा, उसका कोई मीनिंग समझ पाएगा, है ना। अभी अगर हम इसको समझ करके पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट होगी, ठीक, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ दीजिए, है ना। बेसिकली मीनिंगफुल लर्निंग इज जो वो पहले से जानता है उससे कहीं ना कहीं आपने रिलेट कर दिया, उसको समझ में आ गया, समझ कर सीखना, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कह सकते हैं हम। तो मीनिंगफुल लर्निंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तीसरे टाइप की लर्निंग पे। तीसरे टाइप की लर्निंग देख लेते हैं, रिटेंशन लर्निंग। ये क्या है? रिटेंशन लर्निंग या रिसेप्टिव भी कह देते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं अभिग्रहण। हाँ, 3 इडियट मूवी का एग्जांपल बिल्कुल कह सकते हो आप। एक समझ करके सीख रहा है, एक बस स्पीच में रट लिया है उसने, वो जो चतुरामलिंगम था, तो वो रोट लर्निंग की थी उसने, तो रोट लर्निंग को अच्छा नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली शिवम। चलिए, पेपर में वैसे भी पेजेस ही गिने जाते हैं कॉलेजेस में, तो है ना। कंचन देखिए, तीसरा है रिटेंशन लर्निंग या अभिग्रहण। आप रिसीव करते हैं। अब ये रिटेंशन 2 तरह से हो सकती है, रिसीव करना भी 2 तरह से हो सकता है। एक हो सकता है रोट लर्निंग के थ्रू या रोट वे में आप रट करके रिसीव कर लें, किसी चीज को रट करके सीख लेना, है ना। दूसरा हो सकता है अंडरस्टैंडिंग या मीनिंगफुली सीख लेना, जो दूसरा टाइप था। तो इसमें दोनों टाइप समाहित हो गए एक तरीके से। अंडरस्टैंडिंग या कैसे सीखेंगे? रिटेंशन के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग या मीनिंगफुल लर्निंग, या फिर मीनिंगफुली। भाई या तो आप अर्थपूर्ण ढंग से सीख लें, रिसीव कर लें किसी चीज को, या फिर रट करके सीख लें। 2 तरीके हो सकते हैं रिटेंशन के भी। रिटेंशन का मतलब है धारण करना, ठीक है बात, क्लियर है बात? इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है? बिल्कुल हेल्पफुल होगा प्रियंका। ग्रहण करना, जिसको अभिग्रहण कह देते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं रिटेंशन लर्निंग यानी अभिग्रहण अधिगम। इसमें आप रिसीव करोगे, रिटेंशन होगी, आपके दिमाग में चीजें टिकेंगी। अब वो 2 चीजें 2 तरीके से टिक सकती हैं, एक तरीका उसका रट करके, दूसरा तरीका हो सकता है समझ करके। तो ये एक बेसिक बात है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए अब तक। कोई समस्या बात? भाई सुन करके भी आप रिसीव कर सकते हो, समझ करके भी आप रिसीव कर सकते हो, रट करके भी आप रिसीव कर सकते हो। राजलक्ष्मी क्या कह रहे हो भाई? हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है बात। वैशाली, समय लगेगा रियलिटी को समझते हुए, पढ़ाई पे फोकस लाइए, क्योंकि दुनिया में जीने का और कोई तो तरीका नहीं है ना। कैसे कैसे करोगे? अगर कुछ अच्छा करोगे तभी 4 लोग शांति से जीने भी देंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे 4th लर्निंग पे, डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज अधिगम। मजबूत बनाइए खुद को, टाइम लगता है चीजों में, एकदम से तो नहीं होता। देखो, डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज अधिगम। खोज अधिगम में क्या है? ये है 4th टाइप, ये है 4th टाइप, ठीक। कौन सी फाइल राजलक्ष्मी? डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज अधिगम। इसमें क्या है? एक्टिविटी करके या रियल लाइफ से ढूंढ करके चीजें लाना, एक्टिविटी करके या फिर रियल लाइफ से जोड़ करके चीजों को डिस्कवर करना, खोज करना। हाँ, कोई नहीं है 4 लोग, मोना, 4 लोग मैटर नहीं करते, बट आप दुनिया में रहेंगे तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको अपना जुगाड़ तो खुद ही करना है ना अपने सर्वाइवल का, तो फोकस अपने पे कीजिए। जी किरण, धन्यवाद। ओके गौरी, थैंक यू। ठीक, तो डिस्कवरी लर्निंग क्या है? खोज अधिगम। खोज अधिगम है क्या? जिसमें आप खोज करें। भाई आप इंटरनेट पे भी कुछ ढूंढ सकते हैं, है ना। लोग अभी वैक्सीन की खोज कर रहे हैं, ठीक। आप कोई एक एग्जाम्पल भी खोज सकते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, है ना। अन्वेषण करें, जिसमें आप ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करें या अन्वेषण करें, खोज करें, खोज करके सीखें, एक्टिविटी करके सीखें, बेटर है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना? मीनिंगफुल लर्निंग को, ठीक। बिल्कुल आकाश, लगवाएंगे हामिदा। इतनी बात क्लियर है? हाँ, लर्निंग चैप्टर बहुत लंबा है। हमने थॉर्नडाइक, पैवलव, स्किनर, बेंड्यूरा, गेस्टाल्टवाद, उसके बाद हमने कल क्या किया था? कल कौन सी थ्योरी की थी हमने? गैने। अभी तो और भी कुछ थ्योरीज हैं, हल का सिद्धांत रहता है अभी, क्लार्क हल का। आज हम ये करें, कर्ट लेविन की भी थ्योरी रहती है। लर्निंग चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़े विवेक। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन किया था कल। तो डिस्कवरी लर्निंग हुआ 4था प्रकार। तो 4 प्रकार हैं इनकी थ्योरी में जो आपको पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया है? मीनिंगफुल लर्निंग पे किया है। अब आते हैं जेरोम ब्रूनर की थ्योरी पे। अभी मैं एक बार अगर आप रिवाइज करना चाहें
किसको? ऑजुबेल को। सारी चीजें एक बार याद करो फटाफट से। ऑजुबेल के केस में हमने क्या डिस्कस किया? अभी डेविड ऑजुबेल की हमने थियोरी पढ़ी, ठीक। अगर हम बात करें तो इन्होंने 4 प्रकार की 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग दिए हैं। याद कैसे रखोगे? याद रखोगे RMRD। पहला R है रोट लर्निंग यानी रट करके सीखना, दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग यानी समझ करके सीखना, है ना। तीसरा R है रिटेंशन या रिटेंटिव लर्निंग यानी रिसीव करके सीखना, किसी चीज को आत्मसात करके सीखना, और फिर है डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज करके सीखना। ठीक है बात? RMRD से हम इसको याद रखेंगे, ठीक। अगर हम बात करें, इसको मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है यानी आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। और क्या कहते हैं? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसको दी? ऑब्वियसली मीनिंगफुल लर्निंग को ही महत्वपूर्ण माना है, और डिडक्टिव मेथड के थ्रू यानी निगमनात्मक विधि को ज्यादा महत्व दिया है सीखने में। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। यही बेसिक सी चीजें हैं इस थियरी में जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर बात है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द बाकी है तो बताओ। रिटेंशन लर्निंग को रिपीट कर दीजिए। देखो, रिटेंशन में ये था कि रिटेंशन का मतलब है आत्मसात करके या रिसीव करके सीखना। तो वो रिसीव कैसे करोगे? वो रिसीव आप रट के भी कर सकते हो और वो मीनिंगफुली जोड़ के भी कर सकते हो। दोनों तरह से ही आप आत्मसात कर लो, वैसे समझ के सीखो, ये बेटर है। लेकिन रिसीव करने में, रिसेप्टिव या रिटेंशन में, दोनों ही चीजें हो जाएंगी। रूट लर्निंग से भी आप रिसीव कर सकते हो, आप धारण कर सकते हो किसी चीज को, और मीनिंगफुली भी। ठीक है, कोई दुख नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। शंभू शंभू, क्लियर है बात? हाँ, ब्रूनर वही है, विवेक एक्टिव वाले। MCT का मतलब है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, मॉडर्न कॉग्निटिव थियरी यानी आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, MCT मतलब, MCT का यहां मतलब है मॉडर्न कॉग्निटिव थियरी भी कहा जाता है इसको, इस नाम से भी जाना जाता है, जो संज्ञान, जो दिमाग पे फोकस करे। मॉडर्न का मतलब है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो मुझे एक बार। हाँ, डेविड भाई भी संज्ञान की बात करते हैं, ऐसे याद रख सकते हो बिल्कुल विवेक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेविड ऑजुबेल डिडक्टिवली सीखने पे फोकस कर रहे हैं। 4 प्रकार की लर्निंग है, ये तो सोते हुए भी बता दोगे। पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज भी करते रहा करो, है ना विधि? बहुत बढ़िया, आपकी पहली क्लास है। चलिए, अब दूसरी थ्योरी पे चलते हैं। दूसरी थ्योरी है जेरोम ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग कह दिया जाता है। अब देखो, कंफ्यूज मत होना, डिस्कवरी लर्निंग अभी जो हमने ऑजुबेल पढ़ा है उसमें भी डिस्कवरी लर्निंग की बात हुई है, और ब्रूनर में भी डिस्कवरी लर्निंग की बात हुई है। अगर दोनों ऑप्शन में है तब आप ब्रूनर के साथ जाएंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे क्वेश्चन के सही होने के, क्योंकि आंसर जो मानता है बोर्ड वही सही होता है ना। तो क्योंकि इनकी थियरी का नाम ही एक तरीके से डिस्कवरी लर्निंग है, यानी एक खोज करके सीखने को फोकस करते हैं। ठीक है बात? जेरोम ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग, इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट? डिस्कवरी लर्निंग यानी अन्वेषण या खोज अधिगम। उनकी थियरी में भी ये दोनों सही हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पर कई बार डाउट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक, दोनों सही है, बट प्रिया कोशिश करेंगे 3 बजे ही लें। हाँ, ठीक है, ठीक। तो इसको खोज अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग भी कह दिया जाता है, मैंने, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली शैली, धन्यवाद। खोज का सिद्धांत कह सकते हैं, अन्वेषण अधिगम भी कह सकते हैं। खोज का सिद्धांत या अन्वेषण अधिगम, ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है पारस, चलिए फिर जेरोम ब्रूनर की थ्योरी पढ़ेंगे। आपसे पहले हमने ऑजुबेल पढ़ी, ये दोनों कॉग्निटिव या मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज के अंदर ही आते हैं, इसलिए इनको एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है रिया, धन्यवाद। इसलिए इनको एक साथ पढ़ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से एक तरीके से संबंधित हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इनकी थ्योरीज में। ठीक है, इस पर बात करेंगे। देखिए, जेरोम ब्रूनर भी अमेरिकी ही थे, सारी रिसर्च तो मुझे लगा अमेरिका में ही हो रही है, हम तो बेचारे ऑक्सीजन ही ढूंढते रह जा रहे हैं, है ना। देखिए, जेरोम ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग कह दिया जाता है इसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। देखो, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं? रचनावादी, जो कि पियाजे भी हैं, वाइगॉस्की भी हैं, और ब्रूनर भी हैं। रचनावादी किस चीज पे फोकस करते हैं? मैंने आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आपके साथ डिस्कस किया हुआ होगा, जिन बैचेस में नहीं हुआ है तो उनका आगे होगा, है ना। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में हमने क्या समझा है कि हाँ बिल्कुल, अपना देश जो है वो बेस्ट है, बट हमें और जो बेहतर कर सकते हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए, है ना। अपनी अगर हम कमियां नहीं देखेंगे तो सुधारेंगे कैसे? ठीक है बात। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी किस चीज पे फोकस करते हैं? एक्टिविटी करके सीखने पे, कि बच्चा स्वयं एक्टिव होकर के सीखे। ठीक, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं इनको, संज्ञानवादी संज्ञानात्मक रचनावादी, एक तरीके से ये कह सकते हैं। इन्होंने फोकस किया बच्चा अपनी समझ का निर्माण खुद करे, एक्टिविटी करे, कुछ नया खोज करे, कुछ, है ना, और सीख पाए। ठीक, ग्रुप्स में सीखे, जैसे भी सीखे, सीख पाए। ठीक, ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वाले व्यक्ति इनको माना जाएगा कि बच्चे जो है वो नॉलेज को डिस्कवर करते हैं एक्टिविटीज करके, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा करके। ठीक है, एग्जाम तो मुझे नहीं लगता, देखो अभी अगले 2 महीने भी कोई एग्जाम होने वाला है, 2 से 3 महीने, तो स्थिति बड़ी अजीब रहने वाली है। तो अभी एकदम से तो एग्जाम भूल ही जाओ, है ना। बहुत बढ़िया उमाना। ओके रोमा, ठीक है बात, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है सोनी, कोशिश करेंगे।
रचनावादी हैं जो एक्टिविटी या डिस्कवरी करके सीखने पे फोकस करते हैं, जेरोम ब्रूनर। इन्होंने भी 3 प्रकार बताए, उन्होंने 4 प्रकार बताए, उन्होंने 3 प्रकार बताए लर्निंग के, है ना। स्टेजेस या चरण या अवस्थाएं दी हैं 3 एक तरीके से कि कैसे सीखेंगे डिस्कवरी लर्निंग में। ये EIS से आप याद रख सकते हो अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो, वैसे तो ये याद रह जाती है, इतनी आसान है। EIS है ना, IES की जगह EIS, ठीक। एनेक्टिव लर्निंग यानी क्रियात्मक अधिगम, जिसमें बच्चा एक्टिविटी करेगा, एक्शन बेस्ड है ये, जन्म से 2 वर्ष, एक्शन बेस्ड, ठीक। आइकॉनिक लर्निंग यानी प्रतिबिंबात्मक, जो आइकॉन्स को, इमेजेस को देख करके सीखेगा जब, तो यह है 3 से 12 वर्ष, है ना। नेक्स्ट देखिए सिंबॉलिक लर्निंग यानी सांकेतिक अधिगम। क्या है सांकेतिक अधिगम? 12 साल के बाद आएगा ये। संकेतों से ही सीख जा रहे हैं, आप रिसर्च कर लेते हैं, विकिपीडिया से पढ़ लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, किताबें समझने लग गए, सिंबल्स को समझने लग गए, ये क्या है? नेक्स्ट स्टेज है। इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हैं नैन्सी, है ना, किसको? ब्रूनर को, ठीक है। ये चैप्टर पहले मैं कुछ बैचेस में करा चुकी हूँ, लेकिन इन दोनों को साथ में जोड़कर इस बार डिस्कशन कर रही हूँ, तो ये आपका ये वाला रिवीजन भी हो जाएगा। ऑजुबेल आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सेम हियर वाना, आई टू मिस्ड यू ऑल। चलिए समझते हैं इनको एक एक करके, और इन्होंने कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं जिनको हम समझेंगे। अच्छा, ये ब्रूनर की अगर बात होती है यहाँ, तो एक चीज और आप ख्याल रखेंगे कि इन्होंने इंडक्टिवली सीखने पे जोर दिया, यानी जो ऑजुबेल थे वो डिडक्टिवली सीखने पे बल दे रहे थे, ये इंडक्टिवली सीखने पे, इंडक्टिव लर्निंग पे बल दे रहे हैं, यानी आगमनात्मक अधिगम पर, जहां पे पहले उदाहरण पेश किया जाएगा, तब एग्जाम्पल की, रूल की तरफ आप जाएंगे, ठीक। आपकी उम्र ठीक हो गई? अभी नहीं, जितना बुखार है बना हुआ लगातार, कल से काफी भाग दौड़ हो गई है इस चक्कर में, बट हो जाएंगी। आप लोगों की अच्छी विशेष हैं और टाइम भी लगता है ठीक होने में, है ना। तो इनका फोकस इंडक्टिव रीजनिंग पे है और इनका फोकस आगमनात्मक तर्क पर है, एग्जाम्पल टू रूल पर है, ठीक है। बात क्लियर है? बात ऑजुबेल डिडक्टिव पे बात कर रहे थे। यूट्यूब पर देखो, पता नहीं, अगर हिम्मत हुई तो आज से ही ले लूंगी क्लास, कल तो कर नहीं पाई क्योंकि थकान हो गई काफी इधर उधर भाग करके। कोशिश तो रहेगी कि ली जाए आज से। एनेक्टिव लर्निंग यानी क्रियात्मक अवस्था। एनेक्टिव लर्निंग क्या है? ये पहली स्टेज है एक तरीके से। एनेक्टिव मतलब लर्निंग बाय डूइंग जैसा, एक्टिविटी करके सीखना। इसमें एक्टिव मतलब एक्टिविटी करके सीखना, एक्शन करके सीखना, क्रिया करके सीखना, अगर मैं कहूँ तो क्रिया करके सीखना, जिसमें बच्चा इन्वॉल्व है किसी चीज को करने में, ठीक। इसलिए क्रियात्मक कह रहे हैं। जन्म से 2 वर्ष के बच्चे को हर चीज हाथ में चाहिए, खिलौना भी उसको मुंह में देकर के ही देखेगा, हाथ में देकर के देखेगा, है ना, तोड़ेगा, कुछ करेगा, मतलब उसको करके दिखाओ, वो एक्शन से सीखता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, वो एक्शन से सीखता है। तो एनेक्टिव लर्निंग या क्रियात्मक अवस्था एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करती है, जन्म से 2 वर्ष की बात होगी, ठीक है। बात हाँ, जीन पियाजे की बातों से ये बहुत हद तक सहमत है ब्रूनर, ये कह सकते हैं, ठीक। देखिए कुमारी, अगर हम बात करें, ठीक है रंजना, एनेक्टिव लर्निंग यानी ये जो हाथ का मतलब है एक्टिविटी करके सीखना, क्रिया करके सीखना, एक्शन बेस्ड, रिप्रेजेंटेशन थ्रू एक्शंस। वो पोएम भी गा रहे हैं तो मछली जल की रानी है, एक्टिविटी करके सिखा रही है टीचर, जन्म से 2 वर्ष, ठीक। क्लियर है बात? हाँ, काफी हेल्प हो जाएगी निकिता उससे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट स्टेज, वो है आइकॉनिक लर्निंग। आइकॉनिक मतलब प्रतिबिंबात्मक अधिगम, प्रतिबिंब या इमेजेस या आइकॉन्स, इमेजेस के थ्रू सीखना, इमेजेस के थ्रू सीखना, पिक्चर्स के थ्रू सीखना, अगर मैं कहूं तो प्रतिबिंब के थ्रू सीखना या चित्रों के माध्यम से सीखना। उम्र क्या है? 3 से 12 वर्ष, जो पियाजे की प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो इसमें आ जाएंगी। 3 से 12 वर्ष का बच्चा, अब वो ऐसा नहीं है कि अब वो आइकॉन्स के थ्रू सीख रहा है तो करके नहीं सीख पाएगा, करके भी सीख पाएगा, लेकिन अब एक और चीज ऐड हो गई कि अब वो जरूरी नहीं हर चीज को करके ही बताना पड़े, अब वो देख के भी सीख सकता है ना। अब वो एप्पल की इमेज से भी एप्पल को पहचान सकता है, यानी विजुअल्स के थ्रू भी अब वो सीख सकता है, ये कह सकते हैं, ठीक। तो आइकॉन्स जैसे ग्लास की पिक्चर देख के भी वो समझ सकता है कि ये ग्लास है, ठीक। तो विजुअलाइज करके, देख करके चीजों को समझ सकता है। क्लियर? हाँ, 0 to 3 भी कर सकते हो, वो 1 साल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। जो पहले वाली स्टेज है, अगर आप उसको जन्म से 3 वर्ष भी रख रहे हो तो रख लो, क्योंकि दूसरी स्टेज 3 से 12 ही शुरू होगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। सिवान बिहार से हूँ, बहुत बढ़िया नेहा। एक बार मुझे एक सिवान से एक लेडी मिली थी, वो काफी, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, बहुत ही स्ट्रगल की कहानी थी। देखिए फिर थर्ड टाइप है सिंबॉलिक लर्निंग। सिंबॉलिक या सिंबल्स का मतलब ही है प्रतीकों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से सीखना, है ना, लैंग्वेज के माध्यम से सीखना। लैंग्वेज कैसी, अब आपको पता है ए फॉर एप्पल, तो एप्पल दिखाने की भी जरूरत नहीं है, अब आप ऐसे ही सीख लेंगे, लिख करके ही समझ जाएंगे। या रिसर्च वगैरह करते हैं जब लोग, तो किताबें पढ़ के ही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। बड़ी क्लास की किताबों में, जो बड़ी क्लासेस हैं उनकी बुक्स में कितनी इमेजेस होती हैं? बहुत कम इमेजेस या डायग्राम होते हैं, ज्यादातर वर्ड्स ही हैं, ज्यादातर सिंबल्स ही हैं, ठीक है। सोनी बताओ क्या कह रहे हो? ठीक, तो सिंबॉलिक स्टेज 12 साल के बाद आएगी, 12 से 18 मान लीजिए, 19 मान लीजिए। वेरी गुड प्राची, कर लेंगे जल्दी ही, यूट्यूब पे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक। तो रिसर्च आपकी इसी स्टेज में होती है, सिंबॉलिक लर्निंग के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल्स को आप सीख जाते हैं। आपको पता है कि ये ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब राइट जाना है या सीधे जाना है, ऐसे मतलब मुड़ना है ना, रोड क्रॉस नहीं करनी है, अगर कहीं पे क्रॉसिंग का साइन नहीं बना हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, तो मतलब आप सिंबल्स को अब आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। राजलक्ष्मी आप बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं है, मैं आपके कमेंट्स देख पा रही हूँ। पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बातों में बहुत ध्यान लगाते हो आप लोग। हाँ क्लियर है बात? आगे बढ़े। तो ये 3 स्टेजेस हुई, बिल्कुल।
तो हम कह सकते हैं इसमें एज फोकस मत करिए, एज मैटर नहीं करती, एज 1-2 साल इधर उधर हो सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, फोकस इस पे होना चाहिए कि 3 टाइप है, एनेक्टिव यानी जिसमें एक्टिविटी करेगा, क्रिया बेस्ड, ठीक, फिर है आइकॉनिक यानी प्रतीक नहीं कहेंगे इसको, प्रतिबिंब कहेंगे या चित्र कह लीजिए, जो इमेजेस के थ्रू सीखेगा, फिर है सिंबल्स यानी प्रतीकों के थ्रू या संकेतों के थ्रू ही सीख लेगा। ठीक, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, और ये तीनों चीजें जीवन भर चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाती है, एक स्टेज से दूसरी पे गए तो पुरानी भूल नहीं जाओगे, वो भी रहेगी। ठीक है बात, वो भी रहेगी। तो ये बात थी किसकी, जेरोम ब्रूनर की, और इन्होंने इंडक्टिवली सीखने पे फोकस किया है। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो इनके बारे में फेमस हैं, जो आपको पता होने चाहिए। स्कैफोल्डिंग वर्ड हमने डिस्कस किया हुआ है वाइगोस्की की थ्योरी में, जिनके बैच में वाइगोस्की की थ्योरी नहीं हुई है उनके में हो जाएगी। अभी के लिए आप एक चीज ध्यान रखिए, स्कैफोल्डिंग को हिंदी में मचान या पाड़ कहते हैं। स्कैफोल्डिंग जो वर्ड दिया था ओरिजिनली, मौलिक रूप से इसको वाइगोस्की ने यूज किया है, फेमस जो है वो वाइगोस्की की थ्योरी की वजह से है, लेकिन ओरिजिनली जो यूज किया था वो ब्रूनर ने किया था। तो ये वर्ड दिया किसने है, यदि ये कभी पूछ ले तो आप कहेंगे जेरोम ब्रूनर ने। किसने, ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग वर्ड को दिया। ठीक है बात। शिप्रा क्लास तो यहां से चल रही है भाई आपकी एकदम ठीक ठाक। देखो रिसर्च जब आप करते हो, मान लो पीएचडी कर रहे हो, तो वो सिंबल्स का कितनी किताबें पढ़ोगे, कितनी चीजें जानोगे, सिंबल्स का प्रयोग उसमें ज्यादा होगा। स्पाइरल करिकुलम यानी वर्तुलाकार पाठ्यचर्या, ये क्या है, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या क्या है? ये स्पाइरल करिकुलम की बात भी ब्रूनर करते हैं, ये कहते हैं स्पाइरल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं चीजें, है ना। स्पाइरल करिकुलम जो एनसीईआरटी की किताबें फॉलो करती हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में सिलेबस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चला जाए, है ना। इवन एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर मुश्किल पाया जाएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और प्रीवियस लर्निंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। नई नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ो, प्रीवियस चीज को क्या करो, कनेक्ट करो न्यू नॉलेज के साथ। पहली चीज आती होगी तभी तो कुछ नया सीख पाओगे। अब जिसको जोड़ घटाना नहीं आता वो कहां से आगे के टॉपिक्स कर पाएगा, जिसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या पहाड़े नहीं आते वो कैसे मल्टीप्लाई और डिवीजन कर पाएगा। तो एक चीज जिगजैग की तरह दूसरी चीज पर निर्भर होती है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो आपको नया सीखने के लिए पुराना आना चाहिए, और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। जैसे आप किताबों में देखते हैं कि आपने छठी कक्षा में यहां तक पढ़ लिया होगा, या इससे पहले चैप्टर में आपको ये आता होगा, अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे धारावाहिक नहीं होते आपके जो सीरियल्स होते हैं, वो इस तरीके से प्रोई हुई है कहानियां कि एक धागे में, कि वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जाएगा। आपने एक एपिसोड नहीं देखा, हो सकता है आपको दूसरा समझ भी ना आए। तो ये क्या है, पहला टॉपिक दूसरे टॉपिक पे बेस्ड होगा, यानी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी चीजें। तो बच्चों को इस तरीके से सिखाओ कि उसका बेस ही क्लियर हो। ठीक है, ये दोनों बातें भी आप ध्यान में रखिए। ये हुई बात स्कैफोल्डिंग की। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? स्कैफोल्डिंग का मतलब बता दीजिए। स्कैफोल्डिंग होती है हेल्प, टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद। टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक, टेम्परेरी हेल्प या अस्थायी मदद, यानी जब तक मदद दी जाएगी जब तक आप स्वयं नहीं सीख जाते। अब ये जो क्लास चल रही है आपकी, क्या है, एक तरह की टेम्परेरी हेल्प ही तो है कि आपको खुद करना आ जाए, और पेपर में तो आप खुद ही जाएंगे। कोई साइकिल चलाना सीख रहा है तो पीछे से एक व्यक्ति उसको पकड़े हुए है, तो वो तब तक ही पकड़ेगा जब तक आप खुद नहीं चलाना सीख जाते। ठीक, तो ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो आपसे ज्यादा जानता हो दी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, स्पाइरल करिकुलम अलग कॉन्सेप्ट है और स्कैफोल्डिंग अलग कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को अलग रखिएगा। एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा, इंटर रिलेटेड नहीं है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। प्लीज टेक वाटर। हाँ यार पानी है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब पहले सारा रिवाइज करो दिमाग में अब तक जितना भी समझा है, फिर 2 मिनट में रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। पानी पीती हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक व्यक्ति थे, बहुत पुराने शिक्षक थे। मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ पाई आपका, बट मैंने देखा कोई पूछ रहा है ना। बिहार से देख रही हूँ, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, डिडक्टिव मतलब रूल टू एग्जाम्पल। पहले आपको नाउन की डेफिनेशन बता दी, फिर एग्जाम्पल बताएगा, ये है डिडक्टिव। और इंडक्टिव मतलब पहले उदाहरण आपने जाने कि ये पानी का ग्लास है, ये कुछ और है ना, ये पेन है, ये क्या है, ये सब उदाहरण पहले बता दिया, फिर बताएगा कि इन सबको नाउन या संज्ञा कहते हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल। शीला कह रहे हैं शानदार, समझ आया। विकास क्या कह रहे हो भाई, समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात। समझ आ गया, ठीक है पलक, बहुत बढ़िया श्रेयम। अगर ऐसे ही चलते रहोगे ना, एक स्टेप बाय स्टेप, जितनी भी थियरी जितना भी जो भी हो गया उसको करते रहोगे साथ के साथ, दिक्कत लो मत, चीजें बेहतर ही होंगी, पेपर में अच्छा ही करोगे। ठीक है, ठीक,
हाँ, डाइट में बहुत सारी चीजें हो सकता है आपने ना पढ़ी हो डीएलएड में, डाइट में अपनी, है ना, बहुत सारी चीजें अभी तो नहीं आएंगी, अभी तो ये लर्निंग चैप्टर ही आपका चल रहा है। ठीक, तो हमने आज 3-4 चीजें पढ़ी हैं, अगर आप 5 मिनट लेंगे ना रिवीजन के लिए, 3-4 चीजें मतलब 2 थियरीज पढ़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक, जिनको आप रिवाइज जरूर करेंगे। एक हमने ऑजुबेल को पढ़ा, ऑजुबेल, डेविड ऑजुबेल। इसलिए मैंने आज फील्ड थ्योरी आपके साथ डिस्कस नहीं की क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, दोनों थ्योरीज एक जैसी हैं, इसीलिए इन दोनों को एक साथ डिस्कस किया है। क्योंकि एक टाइम पे आप कितना पचा पाएंगे ये भी तो डिस्कस करके चलना पड़ेगा ना, नहीं तो ये तो सिलेबस एक दिन में भी खत्म कराया जा सकता था, फिर पॉइंट क्या है, एक दिन में खैर बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं तो बड़ी बड़ी क्लासेस ले लेती हूँ। ऑजुबेल, ऑजुबेल, डेविड ऑजुबेल ने मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, मॉडर्न, इनकी थ्योरी का नाम मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है, कॉग्निटिव थ्योरी यानी आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। वैसे इसका जो असली नाम है वो है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। एक और नाम इसका मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, क्योंकि नाम वगैरह पे ज्यादा फोकस है, ये छोटी छोटी थ्योरीज के ना नाम और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है ये बात, कोई दिक्कत परेशानी? या सरोवा में बहुत गलतियां शिवम, बहुत ज्यादा गलतियां, बहुत ज्यादा। वो बस उन्होंने बना दिया उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो आई थी 2017 के आसपास, तब वो ठीक थी क्योंकि बाकी किताबें थी ही नहीं, बट अभी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक, तो ऑजुबेल ने, डेविड ऑजुबेल ने मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इनकी थ्योरी को, और मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, इन्होंने किस तरह से सीखने पे बल दिया? तो हम कहेंगे ऑजुबेल ने डिडक्टिवली या डिडक्टिव मेथड से सीखने पे बल दिया, डिडक्टिव मेथड को इंपॉर्टेंट बताया, ये कह सकते हैं। डिडक्टिव मेथड को क्या बताया? इंपॉर्टेंट बताया, ये कह सकते हैं, यानी निगमनात्मक विधि को महत्वपूर्ण बताया। ठीक है बात, जिसमें रूल टू एग्जाम्पल जाया जाता है, यानी नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी? बता देंगे हेमा, जल्दी बता देंगे। 4 प्रकार का अधिगम इन्होंने बताए हैं, 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग, 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग जो आप भूलेंगे नहीं अगर आपने RMRD से याद रखा हुआ है ना, RMRD। R फॉर रोट लर्निंग यानी रट के भी सीखा जा सकता है, जिसको भी बहुत अच्छा नहीं मानते। मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम, जिसमें आप समझ करके सीखें, सबसे बेहतर इसी को मानेंगे। तीसरा है रिसेप्टिव या रिटेंशन लर्निंग, जिसमें आप रिसीव करेंगे, धारण करेंगे, आत्मसात करेंगे, चाहे रट के चाहे मीनिंगफुली समझ करके। और लास्ट है डिस्कवरी लर्निंग, यानी अन्वेषण या खोज करके सीखना। ठीक है बात, इतनी बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में? ठीक, फिर हमने बात की थी ब्रूनर की, जेरोम ब्रूनर की, ये भी मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी है एक तरीके से। जेरोम ब्रूनर, जिनकी थ्योरी का नाम है डिस्कवरी लर्निंग, या डिस्कवरी लर्निंग कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये, रचनावादी हैं कि बच्चा एक्टिविटी करेगा और सीखेगा, रचनावादी हैं। ठीक, 3 प्रकार की लर्निंग पे इन्होंने फोकस किया। और कैसे सीखने पे बल दिया? इन्होंने बल दिया इंडक्टिव मेथड पे, इंडक्टिव मेथड को इंपॉर्टेंट बताया। इसको इंडक्टिव मेथड को, आगमन विधि को, जिसमें पहले उदाहरण दिए जाएंगे, आगमन विधि जिसमें पहले उदाहरण दिए जाएंगे, एग्जाम्पल टू रूल जाया जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? रिसेप्टिव या रिटेंशन लर्निंग में रिसीव करके सीखना, चाहे रट करके चाहे मीनिंगफुली, 2 तरीके से हो सकता है। कोई बात नहीं, अब लाइव देख लीजिए, बच्चे ने मोबाइल मांग लिया था। जेरोम ब्रूनर ने ही स्कैफोल्डिंग वर्ड दिया, जिसको बाद में वाइगोस्की ने यूज किया। स्कैफोल्डिंग यानी मचान, टेम्परेरी हेल्प, जब जहां मान लो आप किसी सवाल पे अटक रहे हैं और आपको किसी ने एक स्टेप बता दिया, मम्मी ने या घर वालों ने, तो ये क्या होगा? इसी को स्कैफोल्डिंग कहेंगे। किसने दिया है? वेरी गुड आरती, इसको भी ब्रूनर ने दिया है। स्पाइरल करिकुलम, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या, जिसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाया जाए, पीछे के टॉपिक बेस क्लियर हो तभी आगे कॉम्प्लेक्स किया जाए चीजों को। ठीक, 3 इसमें प्रकार की बात हुई है, 3 अवस्थाओं की बात हुई है। वो 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? एनेक्टिव का मतलब है क्रियात्मक, जिसमें बच्चा क्रिया करके या एक्टिविटी करके सीखेगा, जो जन्म से 2 या 3 वर्ष तक आप इसको काउंट कर सकते हैं। फिर है आपकी आइकॉनिक यानी इमेजेस के थ्रू, चित्रों के थ्रू सीखना, है ना, इसको आप प्रतिबिंबात्मक कह लीजिए, यानी इमेजेस के थ्रू। अब अगर आप एप्पल ना दिखा करके सिर्फ इमेजेस भी दिखा दोगे तब भी वो सीख जाएगा 3 से 12 वर्ष। और फिर है आपकी सिंबॉलिक स्टेज, यानी सिंबल्स के थ्रू, संकेत के माध्यम से ही, लिख के, पढ़ के, सुन के ही सीख जाएगा। ठीक, 12 साल के बाद, टेक्निकली तो यही है, कुछ किताबों में ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बात? हिंदी और इंग्लिश दोनों में आगे। जी बताइए शुभी, क्या कह रहे हो, फटाफट से बताओ। मैं एकदम बेहतर हूँ, होपफुली आप सभी बेहतर होंगे, फैमिली बेहतर होगी। यहाँ देखो थोड़ी बहुत वीकनेस तो आ ही गई है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो कल इतने दिन बाद, कम से कम भी 12 दिन बाद, आई थिंक 15 के बाद, कल कितनी डेट थी? 27 थी। हाँ, तो
हाँ तो 12-13 दिन बाद कल 1.5 घंटे की क्लास ली और कल से हाथ में दर्द नहीं गया, तो वीकनेस थोड़ी बहुत आई गई है, फिर घर में भी सब बीमारी चल रहे हैं तो थोड़ा भागम भाग हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो पाया तो आज यूट्यूब पे क्लास लूंगी, नहीं हो पाया तो नहीं लूंगी, है ना, क्या कर सकते हैं अभी के लिए। कल 27 थी ना, हाँ वेरी गुड, तो 12 दिन बाद। चलिए फिर बुक का मैं बता दूंगी, अभी किरण की वेबसाइट पर शायद नहीं मिल रही होगी लॉकडाउन की वजह से, थोड़े टाइम बाद अवेलेबल हो जाएगी। हाँ चलिए ध्यान रखिए अपना, हाँ इसको 3 कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे, टेक केयर, कल मिलेंगे और कोशिश करूंगी कल 3 बजे ही मिल पाए, है ना, टेक केयर।